जब इनर जर्नी शुरू होती है तो रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़े रोड़े बाहर नहीं, भीतर खड़े होते हैं। आध्यात्म सिर्फ शांति नहीं देता, वो पहले आपके अंदर छुपे शोर को सामने लाता है। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी नकली पहचान टूटती है, और यही टूटन कई बार दर्द बन जाती है। इस वीडियो में हम उन रोड़ों की बात करेंगे, रोड़ों यानी ऑब्स्टैकल्स। हम उन ऑब्स्टैकल्स की बात करेंगे जो लगभग हर इंसान को इनर जर्नी में महसूस होते हैं, ताकि जब ये संघर्ष आपके जीवन में आए तो आप डरे नहीं, बल्कि समझ जाएं यात्रा शुरू हो चुकी है। इनर जर्नी शुरू होते ही सबसे पहले जिस चीज को खतरा महसूस होता है वो है अहंकार। जो मैं लगातार भीतर बोलता रहता है, उसी का नाम अहंकार है। और अध्यात्म की यात्रा में सबसे पहले उसी की पकड़ ढीली होने लगती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले। उसे कंट्रोल पसंद है, सुपरिटी पसंद है। और जब अध्यात्म आपको भीतर झुकाना शुरू करता है तो अहंकार डर जाता है। वो बार बार कहता है, तू सही है, तुझे बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया गलत है, तू नहीं। अहंकार कभी नहीं चाहता कि इंसान खुद की सच्चाई देखे, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को सच में देख लेता है उस दिन अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए इनर जर्नी में कई बार इंसान को ह्यूमिलिएशन भी मिलती है। कुछ चीज़ें टूटती है, कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ सिचुएशंस कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और ये सब इसीलिए होता है ताकि इंसान समझ सके, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। जहाँ मैं छोटा होने लगता है वहीं से भक्ति जन्म लेती है। जब आप भीतर की तरफ बढ़ते हैं तब सबसे ज्यादा शोर आपका मन करता है। अजीब बात है, पहले वही मन दुनियावी चीजों में शांत था, लेकिन जैसे ही आप ध्यान, भक्ति या साइलेंस की तरफ बढ़ते हैं वो बेचैन होने लगता है। कभी पुरानी यादें आने लगती है, कभी अचानक इच्छाएं बढ़ जाती है, कभी डर, कभी कंपैरिजन। मन नहीं चाहता कि इंसान स्थिर हो जाए, क्योंकि मन की ताकत भटकाव में है। इसीलिए ध्यान में बैठते ही सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, क्योंकि पहली बार आप मन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और यही स्पिरिचुअल बैटल है, बाहर किसी से युद्ध नहीं, अपने ही मन से युद्ध। इनर जर्नी का एक बहुत पेनफुल फेज होता है जब इंसान अचानक अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसकी सोच बदल रही होती है। उसे वही बातें अच्छी नहीं लगती जो पहले लगती थी। वो सुपरफिशियल कन्वर्सेशन से थकने लगता है, और धीरे धीरे वह भीड़ में भी डिस्कनेक्ट करने लगता है। कई लोग इस फेज को डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन हर अकेलापन डिप्रेशन नहीं होता। कभी कभी इंसान का भीतर दुनिया के शोर से दूर जाकर भगवान की शांति को महसूस करना चाहता है। हाँ, ये फेज पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है बिना डिस्ट्रैक्शंस के। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे एकांत बनता है, और एकांत आध्यात्म का द्वार है। इनर जर्नी में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर और भीतर के बीच शुरू होता है। दुनिया कहती है और पाओ, और बनो, खुद को साबित करो। लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, रुको, खुद को जानो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। और इंसान दोनों दिशाओं में खींचने लगता है। एक तरफ एम्बिशन, दूसरी तरफ सरेंडर। एक तरफ ईगो, दूसरी तरफ डिवोशन। यही कारण है कि स्पिरिचुअल जर्नी में कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मा ऊपर उठाना चाहती है, लेकिन पुरानी आदतें, पुरानी इच्छाएं उसे नीचे खींचती है। और यही भीतर का युद्ध धीरे धीरे इंसान को बदलता है। आध्यात्म सिर्फ नया सीखना नहीं है, ये बहुत कुछ छोड़ना भी है। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ एडिक्शंस, कुछ अटैचमेंट्स जो सालों से आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा थे। इनर जर्नी में
भीतर की पकड़े ढीली होने लगती है, लेकिन मन पुरानी चीजों को पकड़कर रखना चाहता है। इसीलिए कई बार इंसान जानता है कि कोई चीज उसे नुकसान दे रही है, फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि छोड़ना सिर्फ आदत नहीं तोड़ता, पहचान भी तोड़ता है। स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे कठिन फेज शायद यही होता है, जब इंसान प्रार्थना करता है, रोता है, समझना चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे भगवान सुन ही नहीं रहे। लेकिन अक्सर भगवान साइलेंस में सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि फेथ वहीं पैदा होता है जहाँ सटंटी नहीं होती। अगर हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए तो विश्वास की जरूरत ही क्या रह जाएगी। इसीलिए इनर जर्नी पेशेंस सिखाती है, सहन करना, रुकना और भरोसा रखना। इनर जर्नी आसान नहीं होती, ये भीतर का महाभारत है, जहाँ हर दिन मन और जागृति के बीच युद्ध चलता है, जहाँ हर दिन एक तरफ मन की आवाज होती है और दूसरी तरफ भीतर की शांति, जहाँ हर दिन अहंकार पकड़ना चाहता है और भीतर कुछ मुक्त होना चाहता है। कभी मन जीतता है, कभी भक्ति, कभी इंसान टूटता है, कभी संभलता है। लेकिन अगर इंसान इस रास्ते पर बना रहे तो धीरे धीरे वो दुनिया को नहीं, खुद को जीतना सीख जाता है। और जिस दिन इंसान खुद को जीत लेता है, उस दिन उसे भगवान दूर नहीं लगते।